रहीम। आज 3-4 अहम मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सबसे अहम मुकदमा जो था वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए जो रिट दायर हुई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और हमें जलसे की इजाज़त देते हुए DC इस्लामाबाद को हिदायत की है कि हमें NOC जारी करें। तो लिहाजा 6 अप्रैल को रात 10 बजे हमारा जलसा होगा और अभी तक DC ने ग्राउंड की निशानदेही नहीं की है कि किस ग्राउंड में उनका NOC होगा, लेकिन 2 अयाम में वो पाबंद है कि वो NOC भी जारी करें और उसमें मेंशन करें कभी इम्कान ये है कि परेड ग्राउंड में होगा। बहरहाल जलसा है 6 तारीख को है और परेड ग्राउंड में है, लेकिन सिर्फ इतना 2 दिन में देखना होगा कि DC साहब उसमें ग्राउंड का जिक्र कर दें। सर, ये दूसरा जो अहम मुकदमा था वो मैंने दायर किया था, चूंकि जिंदगी को खतरा लाख है और मैंने कहा था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें सिक्योरिटी दे। आए दिन लोग घरों में घुसते हैं, नकाबपोश होते हैं और नामालूम लोग होते हैं, अगवा की अटेम्प्ट्स होती हैं। तो रियासत से मैंने कहा कि जी इनकी जिम्मेदारी है कि हमें ये सिक्योरिटी दे। तो फाजिल जज साहब ने जो है सेक्रेटरी दाखिला को इस पे अहकामात करने की ताकीद कर दी है। तीसरा मुकदमा जो है वो खान साहब की अडियाला जेल में नज़रबंदी के हवाले से कि जेल हुकाम ने पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे के तहत जिसके ज़रिए 14 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी और जिसको बाद में अदालत आलिया ने सस्पेंड किया था, उसमें समाअत हुई और जेल हुकाम को ताकीद की गई कि वो इंस्ट्रूमेंट पेश करें जिनके ज़रिए इस्लामाबाद के हवालाती और कैदियों को पंजाब में रखा जा सकता है। इसके अलावा खान साहब की एक और पिटीशन थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ऑनरेबल जज हसन गुल औरंगजेब साहब की अदालत में थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे साथ इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत का रवैया बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है। हमारे वर्कर जो हैं वो न कन्वेंशन अपने इलाकों में जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं, न झंडे लहरा सकते हैं, दीगर पार्टीज़ के लिए नहीं है। इसमें हमने वफाक को पार्टी बनाया था, वो भी आज कोर्ट ने अलाउ कर दी है और हिदायत की वफाकी हुकूमत को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी एक्टिविटीज़ में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। जो बुनियादी हकूक़ है वो कुल्लम कुल्ला पार्टी उनका एक्सरसाइज करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें इस्लामाबाद के छोटे छोटे इलाके में या पेरिफेरी में जाने, वहाँ पे 6 मार्च के लिए जो 6 अप्रैल के लिए जो जलसा है लोगों को इनवाइट करने, ये अब तकालीफ नहीं होगी कि इंतज़ामिया रोड अटकाएगी। तो ये आज की रुदात थी जो मैंने आपको गोश्तगुजार की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये ऑनरेबल जज साहिबान ने 2 चीज़ों पे मोहर सबत कर दी है। नंबर 1 कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी जो है वो सलब करने की कोशिशें हुई हैं और कहीं पे सलब की जा चुकी हैं। मर्ज़ी के बेंच बनवाए जाते हैं, मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं और इस पे जो है इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो जजिस को हरासा कर रही हैं, उनके घरों में इंस्ट्रूमेंट्स लगा रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ी संगीन इल्ज़ाम तराशी कभी नहीं हुई है अदलिया की जानिब से। और तमाम 6 मोहतरम जज साहिबान ने अपनी रुदात दी हैं। एक जज साहब का बैनुई अगवा होता है, दूसरे जज साहब के घर में कैमरे निकल आते हैं और हर जज साहब को ये मसले दरपेश हैं। जब हाई कोर्ट के जज साहब जिनके पास हम आते हैं बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब वो ख़ुद इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं तो ये इस निज़ाम के मुंह पे तमाचा है। और अगर अदालती
آزادی اور عدالتی وقار اور نظام انصاف کا یہ حال ہے تو پاکستانیوں کس سے گلہ کریں؟ پاکستان کو کس نہج اور کس مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ پر مشتمل سپریم کورٹ اس کو پٹیشن ٹریٹ کرتے ہوئے اس کو کنورٹ کریں اور اس کو سنیں. ایک ایک واقعے کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے. عدلیہ کے سپیریئر عدلیہ کے جج صاحبان کے جو خدشات ہیں ان کا مداوع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا نظام انصاف کا ادارہ جو ہے وہ اتنا انڈر تھریٹ ہے، وہ اتنے غیر محفوظ ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے تحفظ مانگ رہے ہیں، جن کا کام دوسروں کو تحفظ دینا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، تو اس مسئلے کو جو ہے یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ کون سے بینچ بنائے گئے، کیا یہ نواز شریف کو جو دڑا دڑ ریلیف دیے گئے کیا یہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا جو خط سے عیاں ہیں، اور کیا عمران خان کی یہ مسلسل، کیونکہ ذکر ہے کہ محتاط عدلیہ بھی بلیک میل ہوئی ہے، کیا ان کی جو بار بار کی یہ سزا یابیاں ہیں یہ ساری انہی اتکنڈ اور طریقوں سے حاصل کی گئی ہے؟ اور یہ خط مہر ثبت کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو محتاط عدلیہ کی طرف سے رویہ روا رکھا گیا ہے، اور جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم نواز، نواز شریف کے بیٹوں اور تمام لوگ جو بری ہو گئے 6 سے 8 ماہ میں، یہ ان کی بریت پہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو لہٰذا ان معاملات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھے اور عدالتی کٹہرے میں تمام ذمہ داران کو کھڑا کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.